बड़े हालनुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदान के करीब बैठे थे। ये इस घर का सबसे बड़ा, गर्म और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के करीब ही एक तरफ खाने की मेज, दूसरी तरफ काउच और सामने टीवी, और आतिशदान के एन सामने कारपेट पर फ्लोर किचन पर आड़े तिरछे लेटे बैठे वो सब गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले माज ने लड़कियों के नाना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। इसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी आलात से दूर ही रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियां इंजॉय करना चाहता था। वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तरीफी कलिमात से नवाज चुका था। माज भाई, जाते हुए आतिशदान अपने साथ ले जाइएगा, जर्रार ने भरपूर संजीदगी से कहा। सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लूं। माज जर्रार से ज्यादा संजीदा था। उसे जलाएंगे कब? निमल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। मौसम कब बदलेगा? एक इंग्लिश अखबार के मुताबिक दुनिया के मौसम खतरनाक हद तक तब्दीली का शिकार हैं और तेजी से बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि किसी भी दिन मौसम तेजी से बदल सकता है और कराची में बर्फबारी हो सकती है। अब संजीदा है? हीरा हैरान हुई। बिल्कुल, इनके चेहरे के तासुरात भी संजीदा ही थे। चाहो तो वो अखबार पढ़ लो। ये एक दीवाने का सा संजीदापन है। हीरा शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। शट अप, माज को न जाने क्यों गुस्सा आया। देख लेना ऐसा होगा, हम जिंदा होंगे ना तब। शामिल ने हाथ में मूंगफलियों को मसल कर माज के मुंह के करीब लाकर फूंक मारी और झट से मुंह खोलकर सारी मुंह में डाल ली। 1 माह पहले माज का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सब्ज पहाड़ों के बर्फपोश पहाड़ों में ढलने के किस्से इसने ऐसे और इतने मजे ले लेकर सुनाए कि माज से रहा ना गया। लाहौर से खालाजाद शामिल और अफान को, मामूजाद जर्रार, हीरा और निमल को, और पिंडी से मदीहा को, जो उसकी सबसे छोटी खाला की 15 साला बेटी थी, अपने साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल हैं हम। मैं 26 साल का होने वाला हूँ और अब यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं अब से कम पागल हूँ। जर्रार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था, इसके दांत बज रहे थे या निकल रहे थे। तुम्हें लाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है। छोड़िए उन्हें, मेरा बताएं, क्या मैंने कुछ कहा? अलिफाफ की। तुमने क्यों अलिफाफ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है। तो अकेले आ जाते। ये एहसान व हसान मत जताएं प्लीज। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री में नहीं आई, रहाइश मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता निकालकर छिलका जर्रार की तरफ फेंका। वह मदीहा, क्या गुपमारी है? माहौल को गर्मा दिया है। शामिल और अफान, जरा खिड़कियां तो खोल दो। क्यों? क्यों? मदीहा चढ़ गई। पहले तुम्हारे पापा को लंबी तमहीद के बाद मैंने ये बात याद दिलाई कि उनके भाई और तुम्हारे चचा का एक अदद घर है न्यूमरी में, जिसे तुम्हारे चचा रेस्ट हाउस कहते फिरते थे। एक लंबी भूख के बाद जिसमें नागवारी शामिल थी, तुम्हारे पापा को ये रेस्ट हाउस याद आया और तुम्हारे चचा, जो इशा के बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं, बमुश्किल तमाम उनके घर 4 अफराद से राब्ता करके उनका मोबाइल ऑन करवाया। तो आप इन चारों में से किसी एक को कहते ना का चचा जान से बात करवा दें। जर्रार मदीहा के चचा से मुताल्लिक गुफ्तगू हमेशा बहुत एंजॉय करता था। इन चारों में से कोई भी अपना मोबाइल अपने पापा को ज़रूरतना भी देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। माज ने एक आंख दबाकर जर्रार को वजाहत दी। मिल तो गया नाफरी में रेस्ट हाउस? मदीहा उतराकर बोली। हाँ मिल गया। एक लंबी हिदायत, ज़रूरियात, उख्तात, इम्कानात, तमकिनात। जर्रार ने रुक कर सांस लिया और फजूलियात की लिस्ट सुनने के बाद मदीहा के अलावा सब दिल खोकर हंसे। जर्रार बिलावजा देर तक हंसता रहा। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।